इमेजिन कीजिए, नेहा क्रोमा या रिलायंस डिजिटल में एक नया मिक्सचर ग्राइंडर देख रही है। उसे मिक्सचर की जरूरत नहीं थी, उसका पुराना मिक्सचर एकदम सही चल रहा है, पर वो बस ब्राउज कर रही थी और तभी उसकी नज़र एक शेल्फ पर पड़ी। वहाँ एक चमचमाता मॉडल था जिस पर एक बड़ा सा रेड टैग लगा था। ओरिजिनल प्राइस 4,999, नाव 2,499, आपकी 2500 की बचत, सीधा 50% ऑफ। नेहा को लगा ये बहुत बड़ी डील है। उसे लगा अगर उसने ये मौका छोड़ दिया तो बाद में पछताएगी। उसने मिक्सचर ग्राइंडर खरीद लिया। घर आकर उसने बॉक्स खोला और क्यूरियोसिटी में मॉडल नंबर गूगल किया। पता चला वही मिक्सचर अमेजोन पर 2600 का मिलता है, बिना किसी सेल के, बिना किसी डिस्काउंट के। प्राइस ट्रैकिंग साइट्स के मुताबिक पिछले 8 महीनों से उसका प्राइस 2600 ही रहा है। वो जो 4,999 वाली ओरिजिनल प्राइस थी वो पूरी तरह से फेक थी, सिर्फ कागज पर। वो मिक्सचर कभी 5,000 का था ही नहीं, उसे बनाया ही गया था 2500 में बेचने के लिए। बस एमआरपी को जानबूझकर 5,000 दिखाया गया और फिर उस पर परमानेंट डिस्काउंट चिपका दिया गया ताकि नेहा जैसे कस्टमर को लगे कि वो जीत रहे हैं। नेहा ने 2500 बचाया नहीं है, उसने 2500 उस चीज पर खर्च किए जिसकी उसे जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उस फेक डिस्काउंट ने उसके दिमाग में एक डोपामाइन रिस्पॉन्स ट्रिगर कर दिया जिसने उसकी रैशनल सोच को बंद कर दिया। प्राइस टैग ने कहा पैसा बचा, लेकिन बैंक अकाउंट ने कहा पैसा गया, और इनमें से सिर्फ एक ही सच है। वेलकम टू अपना वॉलेट। आज हम बात करेंगे कि कैसे रिटेलर्स फेक रेफरेंस प्राइजेस का इस्तेमाल करके आपकी वैल्यू परसेप्शन को मैनिपुलेट करते हैं। कैसे आपको उन चीज़ों को खरीदने पर मजबूर किया जाता है जिन्हें आपने कभी प्लान ही नहीं किया था, वो भी उन प्राइजेस पर जिन्हें आप डील्स समझते हैं। अगर आपने कभी कोई चीज़ सिर्फ इसलिए खरीदी क्योंकि वो सेल पर थी, या अगर आपको कभी लगता है कि आपने पैसा खर्च करके पैसा बचाया है, तो अभी उस सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए और इस वीडियो को थम्स अप दीजिए। जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो कभी कभार लगने वाली सेल्स के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि कैसे पूरा रिटेल प्राइसिंग सिस्टम उन फेक ओरिजिनल प्राइजेस पर टिका है जो सिर्फ इसलिए बनाई गई है ताकि रियल प्राइजेस एक बार्गेन लगे। इसे हम कहते हैं द एंकरिंग ट्रैप, और ये ट्रैप हर साल मिडिल क्लास के करोड़ों रुपए खा जाते हैं। द साइंस ऑफ एंकरिंग एक बिलीफ है जो आपका बैंक अकाउंट खाली कर रही है कि 50% डिस्काउंट का मतलब है कि आपको कोई चीज़ उसकी आधी कीमत पर मिल रही है। आप देखते हैं कि कोई चीज़ पहले 1000 की थी, अब 500 की है, और आपका दिमाग कैलकुलेट करता है कि आपने 500 बचा लिए। आपको लगता है कि आप बहुत स्मार्ट है, आपने सिस्टम को हरा दिया। आपको लगता है कि ना खरीदना एक्चुअली नुकसान है क्योंकि आप 500 की बचत छोड़ रहे हैं। यह फीलिंग एक झूठ है। रिटेलर्स जानते हैं कि इंसान किसी भी प्राइस को एब्सोल्यूट टर्म्स में इवेल्युएट नहीं कर सकता। हम हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट ढूंढते हैं, वो ओरिजिनल प्राइस ही एंकर है। एक बार वो एंकर आपके दिमाग में बैठ गया तो सेल प्राइस हमेशा सस्ती लगेगी, भले ही वो एंकर कितना भी फेक क्यों ना हो। जर्नल ऑफ कंज्यूमर रिसर्च की एक 2022 की स्टडी के मुताबिक लोगों ने हमेशा उन प्रोडक्ट्स को हाई क्वालिटी और बेटर वैल्यू बताया जिनके ऊपर एक कटा हुआ बड़ा प्राइस लिखा था, भले ही रिसर्चर्स ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि ओरिजिनल प्राइस फेक हो सकती है। ट्रिक पता होने के बाद भी दिमाग वही देखता है जो वो देखना चाहता है। डोपामाइन हिट लॉजिक से ज्यादा ताकतवर होता है। इंडियन मार्केट्स में खास करके बड़े मॉल्स और डिपार्टमेंट स्टोर्स में ये प्रैक्टिस डिफॉल्ट बिजनेस मॉडल है। पेंटालून्स, लाइफस्टाइल या शॉपर स्टॉप जैसे स्टोर्स में शायद ही कोई चीज कभी ओरिजिनल प्राइस पर बिकती हो। 2021 में एक इन्वेस्टिगेशन में 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स को एनालाइज किया गया और पाया गया कि 67% आइटम्स हमेशा सेल पर रहते हैं। ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये परमानेंट फैक्ट डिस्काउंटिंग है। ओरिजिनल प्राइजेस असली नहीं होती, वो साइकोलॉजिकल एंकर्स है जो रियल प्राइस को सेक्सी दिखाती है। एक मशहूर केस स्टडी है यूएस के रिटेलर जेसी पेनी की। 2012 में उनके नए सीईओ ने यह फेक प्राइसिंग खत्म करने का फैसला किया। उन्होंने ऑनेस्ट एवरीडे प्राइसिंग शुरू की, कोई फेक मार्कअप नहीं, कोई फेक डिस्काउंट नहीं। रिजल्ट, उनकी सेल एक साल में 25% गिर गई। कस्टमर ने वहां जाना बंद कर दिया क्योंकि अब उन्हें डील वाली फीलिंग नहीं आ रही थी, भले ही प्राइजेस कंपटीटर से कम थे। मार्केट ने ईमानदारी को पनिश किया और मैनिपुलेशन को रिवॉर्ड दिया। नेहा ने अमेजोन पर 2600 का मिक्सचर नहीं लिया क्योंकि वहां कोई नाटक नहीं था। उसे मॉल में 2500 खर्च करके जीत वाली फीलिंग चाहिए थी। एक और थियरी है मल्टी प्राइस स्ट्रेटजी। ये एंकरिंग सिर्फ इंपल्स बाइंग नहीं करवाती, बल्कि आपको जरूरत की चीजों पर भी ज्यादा खर्च करवाती है। मानिए आपको एक नया विंटर कोट चाहिए, आपका बजट है 2000। आप स्टोर में जाते हैं और 3 कोट देखते हैं। कोट ए
जो कि 5,000 का था अब 2500 में मिल रहा है। कोट बी जो कि 3,000 का था अब 2,000 में मिल रहा है। और कोट सी जिसकी फुल प्राइस है 1500। आपका बजट कहता है कोट सी लो, पर कोट ए सबसे बड़ी डील लग रही है क्योंकि आप 2500 बचा रहे हैं। कोट बी आपको सबसे सेंसिबल लगता है क्योंकि वो सेल पर भी है और आपके बजट में भी है। आप कोट बी को 2000 में ले लेते हैं और खुश होते हैं, पर रियलिटी ये है, स्टोर को पता था कि टिपिकल कस्टमर का बजट 2000 है। उन्होंने कोट सी को 1500 पर रखा ताकि वो सस्ता लगे। कोट बी को 2000 पर रखा जो कि उनका एक्चुअल टारगेट था, और उस पर फेक 3000 का एंकर लगा दिया। और कोट ए जो 2500 का है सिर्फ इसलिए रखा ताकि कोट बी सस्ता लगे और शायद कुछ लोग 500 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके कोट ए ले ले। एंकरिंग ने बस आपको 2000 खर्च करके अच्छा फील करवाया। अब आप सोचेंगे कि क्या सारी सेल्स झूठ है? नहीं, कुछ सेल्स रियल होती है। एंड ऑफ सीजन क्लियरेंस ये अक्सर जेन्युइन होती है क्योंकि रिटेलर्स को नए स्टॉक के लिए जगह चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन बिग बिलियन डेज, मोबाइल फोन और लैपटॉप के प्राइसेस क्रॉस वेरीफाई किए जा सकते हैं, इसलिए वहां लेजिटिमेट डील्स मिलती है। लेकिन रेगुलर शॉपिंग में 90% सेल्स फेक है। पहचानने का तरीका बड़ा सिंपल है, प्राइस ट्रैक कीजिए। अगर कोई चीज साल के 12 महीने सेल पर है तो वो सेल नहीं, वो एंकर है। ऑनलाइन रिटेलर्स भी यही करते हैं। अमेज़न पर अक्सर एमआरपी को बहुत ऊपर दिखाया जाता है जिसे कोई कभी पे नहीं करता। काफ़ी फर्नीचर साइट्स पर 40,000 का सोफा हमेशा 20,000 का रहता है, वो 20,000 ही उसकी असली प्राइस है। ये मैथ का डिल्यूजन है। नेहा ने 2500 का मिक्सचर लिया जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी। मानिए नेहा साल में ऐसे सिर्फ 4 इम्पल्स परचेस करती है, एक मिक्सचर, एक ब्रांडेड स्वेटर, एक किचन गैजेट, एक जूते की जोड़ी। हर चीज़ 2000 की एवरेज पर। वो साल के 8000 उन चीज़ पर उड़ा रही है जो वो कभी नहीं खरीदती अगर वहाँ 50% ऑफ का टैग नहीं होता। 3 साल में ये 24,000 हो गए। ये 24,000 आपका कर्ज खत्म कर सकते थे, ये एक इमरजेंसी फंड बन सकते थे, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होकर फ्यूचर बना सकते थे। इसकी जगह ये पैसा उन चीज़ों में फंसा है जो क्लोजेट में धूल खा रही है। एक लीक्ड इंटरनल मेमो के मुताबिक फेक रेफरेंस प्राइसेस से कन्वर्जन रेट्स 34% बढ़ जाते हैं। रिटेलर्स को पता है कि आप मैन्युपुलेट हो रहे हो और वो इसे जानबूझकर करते हैं। अब इस ट्रैप को बीट कैसे करें? इस मायाजाल से निकलने के लिए ये 5 स्टेप फॉलो जरूर कीजिए। द इंटेंट टेस्ट। कुछ भी खरीदने से पहले खुद से पूछे, क्या मैं ये डिस्काउंट देखने से पहले खरीदने वाला था? अगर जवाब नो है तो वहां से निकल जाइए। डिस्काउंट आपका पैसा बचा नहीं रहा, खर्चा करवा रहा है। दूसरा है इग्नोर रेफरेंस प्राइजेस। क्रॉस्ड आउट प्राइजेस को देखिए ही मत, उसे अपने हाथ से छुपा दीजिए। सिर्फ ये देखिए कि क्या ये चीज आज के प्राइस पर आपके लिए वर्थ इट है। क्या आप 2500 मिक्सचर के लिए देते अगर वहां 5000 नहीं लिखा होता? तीसरा प्राइस ट्रैकर्स। 2000 से ऊपर की किसी भी चीज के लिए ब्राउजर एक्सटेंशंस या साइट्स यूज कीजिए, जैसे प्राइस बिफोर या किपा। ये आपको प्राइस हिस्ट्री दिखाएंगे। चौथा है द 72 आवर रूल्स। अगर कोई अनप्लान्ड चीज सेल पर दिखे तो 3 दिन रुकिए। अगर 72 घंटे के बाद भी आपको लगता है कि आपको उसकी जरूरत है और वो बजट में है, तभी लीजिए। 90% बार आपका मन बदल जाएगा। और पांचवा है लैंग्वेज रिफ्रेमिंग। जब आप देखते हैं सेव 500 तो उसे अपने दिमाग में ट्रांसलेट कीजिए एज ए स्पेंड 500। बचत तब होती है जब पैसा अकाउंट में रहता है। अकाउंट से निकलने वाला हर रुपया खर्चा है, बचत नहीं। अभी आपको लगता है कि आप एक स्मार्ट शॉपर है क्योंकि आप हमेशा सेल्स पर खरीदते हैं, पर रियलिटी ये है कि आप रिटेलर्स के इशारों पर नाचते रहते हैं। नेहा को वो मिक्सचर की जरूरत नहीं थी, पर उसके दिमाग को जीतने का नशा चाहिए था। उसने 2500 का खर्च किया और एक ऐसा मिक्सचर लिया जो शायद 2 बार यूज होगा। ये बचत नहीं है, ये मैन्युपुलेशन है। अगली बार जब आप वो बड़ा रेड टैग देखें तो याद रखिए, रिटेलर्स बेवकूफ़ नहीं है, वो बस आपके दिमाग से खेल रहे हैं। असली सेविंग्स वो है जो आपने खर्च ही नहीं किया। अगर ये वीडियो आपकी आंखें खोलने में मददगार रहा तो लाइक बटन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नॉलेज और हमें मोटिवेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।